अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले 2 जुमा से औलाद की तरबियत और औलाद की जिम्मेदारी, बहुत खुशी की बात है। आज सफ आगे की भरी हुई है। आपको खुशखबरी सुना दूं, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह रहमत उतार देना उन बंदों पर जो अगली सफों को पूर करते हैं। आपको नबी की दुआ लग गई, काबिल मुबारकबाद है। कल ही मैंने इस बच्चों को सबक पढ़ाया, सबक चल रहा था इमामत का हकदार कौन है और सफों की तरतीब क्या होनी चाहिए। इससे आगे सुनाऊं, अल्लाह के फरिश्ते अगली सफों में आने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते मगफिरत की दुआ फरमाते हैं। तो 2 फजीलतें आपको मिल गई, अल्लाह के हबीब की दुआ भी लग गई आपको और फरिश्तों की मगफिरत की दुआ भी आपके शामिल हाल हो गई। हर जुमा में इंशाअल्लाह, बल्कि हर नमाज में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अर्ज में कर रहा था, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है। आज हर बाप अपनी औलाद की शिकायत करता है कि माँ बाप का हक अदा नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ और बाप का कहना नहीं मानता या नहीं मानती बेटी है तो। लेकिन उन माँ बाप को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आया मैंने अपनी औलाद का हक अदा किया कि नहीं किया। बाप का हक पहले है, औलाद का हक बाद में है। माँ बाप है तो औलाद है, माँ बाप का वजूद नहीं तो औलाद कहां से होगी। पिछले जुमा में मैंने अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल आदिलीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सुनाया था आपके दौरे खिलाफत का, कि बाप ने आकर अपने बेटे की शिकायत की। और ये मैंने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज किया था, उमर बिन खत्ताब चौंक गए, बेटा कहना नहीं मानता तुम्हारा। वो नबूवत के जमाने का करीब का जमाना था, खैरुल कुरून था, और उस जमाने में ये सोचा नहीं जा सकता था कि बेटा बाप की बात न माने, सोचा नहीं जा सकता था। प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है। चौंक गए, ऐसा आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, बुलाओ। जब बुलाया गया तो क्या बात पेश आई पता है। बाप से पूछा, बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा बाप की बात मानता है कि नहीं मानता। तो नहीं मानता, साफ लफ्जों में कह दिया मैं नहीं मानता। हजरत उमर को और ताज्जुब हुआ। मैंने पिछली जुमा में कहा था कि हजरत उमर से शैतान रास्ता बदल देता था। ये तो इंसान यूं कह रहा है, एक इकरार कर रहा है, मान रहा है कि नहीं मानता मैं।
फिर उस बच्चे ने, उस औलाद ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, हजरत ये भी बताइए कि अगर मैं बाप का हक अदा नहीं करता तो क्या मेरे बाप का मेरे लिए कोई हक है? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बाप का हक है बेटे के लिए, पहली जिम्मेदारी बाप की है। तो क्या हक है? कि 3 हक है। पहला हक बताया था, अच्छी औरत से, नेक औरत से निकाह करे, नेक औरत से निकाह करे। निकाह के बाब में जब हम अपने बच्चों की पसंदगी करते हैं, चॉइस करते हैं रिश्ते के लिए और सब कुछ देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये सोम और सलात की पाबंद है भी कि नहीं है। अगर माँ नमाजी है, औलाद नमाजी बनेगी। माँ अगर रोजों की पाबंद है, कुरान की तिलावत की आदी है, अल्लाह की हम, अल्लाह की तारीफ और तस्बीहात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाली है। पहले क्या होता था, जब बच्चों को सुलाते थे तो एक लोरी गाते थे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अब क्या था, बेटा मोबाइल दे और सो जा। अल्लाह का नाम ही नहीं लिया जाता उसके सामने, अल्लाह का नाम लिया जाता था। ये सो रहा है या अल्लाह की बंदी या बच्ची सो रही है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो हमारा रब है। और ये बात आप नोट कर लें, इंसान की जुबान के अल्फाज का असर गैर शऊरी तौर पर तुम न चाहो तो भी औलाद के दिल और दिमाग पर पड़ेगा, तुम चाहो या न चाहो। तुम्हारी जुबान के बोल और मेरी और आपकी जुबान के बोल के असर हमारी औलाद पर पड़ेंगे, चाहे तुम चाहो चाहे न चाहो। बाप ये सोचता है मैंने बोल दिया तो क्या हुआ। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दाम नव्वर अल्लाहु मरकदहु की क्लिप मैंने जो सुनी, हजरत फरमाते हैं अगर बच्चों को बार बार कहेंगे बेवकूफे पागल है, बेवकूफे पागल है, तो एक जमाना आएगा कि ये पागलपने जैसा काम करेगा। हौसला दे, अच्छे अल्फाज से बुलाए, तारीफ के अल्फाज कहे उनके सामने, बेटा बहुत माशाअल्लाह अल्लाह ने तुझे ज़हन दिया है, होशियार है तू, समझदार है। ये अल्फाज बच्चे पर असर करते हैं और पहले से ही बच्चे के हौसले तोड़ देते हैं। हम कुछ समझ में नहीं आता, तू ऐसा है वैसा है, तो वो समझ लेता है कि मैं बाप की नजर में जब गिरा हुआ हूं तो मुझे क्या करना है। चलो ऐसा ही जब मैं हूं निकम्मा और बेकार तो मैं अब दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। फिर बाप रोता है, कुछ नहीं काम करता, ना कहना मानता है, हमने उसको ऐसा कर दिया। बहरहाल हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ बेटे बाप का हक है। पहला हक ये कि नेक औरत की के साथ निकाह करे, तलाश करे, जुस्तजू हो, रिश्ते के लिए नेक औरत तलाश करे और नेक बीवी के साथ ये निकाह करे, पहली बात। दूसरा हक ये है कि शादी के बाद अगर अल्लाह गोद भर देता है, इसमें भी हमारी बहुत बड़ी कमी है, कोताही है, कमजोरी है। अल्लाह से एक ही दुआ, अल्लाह औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। नबियों की जिंदगियां पढ़े अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह के पैगंबरों ने भी अल्लाह से औलाद मांगी। औलाद के मांगने में भी हमारी राह भटकी हुई है, हम रास्ता भटक चुके हैं। औलाद का खजाना और औलाद देने की ताकत और कुदरत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के पास है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद किससे मांगी? जमाने के नबी हैं। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बाद नबियों का ऊंचा मकाम है और नबियों में भी सबसे ऊंचा मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना मुल्क छोड़ा तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बतलाएगा, मेरी रहबरी करेगा। और दूसरी दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
ये अल्लाह सिर्फ औलाद नहीं मांगता, बल्कि मैं तुझसे नेक औलाद का सवाल करता हूं। बहुत सारे तो ऐसे दामन पकड़ लेते हैं, अल्लाह लड़का दे, अल्लाह लड़का दे, अल्लाह। और जब लड़का पैदा होता है और जब उम्र के एक हद को पहुंचता है और फिर माँ और बाप बड़ी मिन्नतों समाजतों और बड़े उनके सारे ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और ये घर में जब बीवी लेकर आता है तो ये बेटा बाप को और माँ को आंख दिखाता है। लड़का मांगा था ना, नेक नहीं मांगा था। मांगना चाहिए था कि अल्लाह नेक औलाद देना, ताकि ये मेरी आंखों की ठंडक बने और बुढ़ापे में पहुंचूं तो सहारा बने, और दुनिया से चला जाऊं तो आखिरत का जखीरा बने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह नेक औलाद दे। तो पहला हक, शादी से पहले बीवी का, लड़की का इंतिखाब हो तो नेक हो, और शादी हो जावे तो नेक औलाद अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना। हमारे शेख, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी जामे दुआओं में ये जुमला होता है, अल्लाह हमारी औलाद को कायदे सहीहा अता फरमा और इनकी तरबियत अपनी शान रबूबियत से फरमा। ये दुआ है, ये दुआ मांगनी चाहिए, हम नहीं मांगते। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि अपनी औलाद के अच्छे रिश्ते की दुआ पैदा होने से ही मांगना शुरू करो। और माँ बाप कब मांगते पता है? 13, 14, 15, 16 साल की बच्ची या बच्चा हो जाए, बाप हाथ उठाता है, माँ हाथ उठाती है, अल्लाह रिश्ते नहीं आते। ये तो ऐसा हुआ जैसे प्यास लगी और कुआं खोद रहा है। और एक दुआ सिखलाई हजरत ने सुनन में, नवाफिल में, अत्तहियात के बाद ये दुआ मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। ये दुआ मांगनी चाहिए, कायदे आखिरा के अंदर सुन्नतों में, नफलों में मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला शादी की उम्र से पहले अल्लाह, जो वक्त आएगा अल्लाह अच्छे रिश्तों का अल्लाह इंतखाब करेगा। ये रोजाना मांग रहा है, और जो दरवाजा रोजाना खटखटाया जाता है वो जरूर खुलता है। तो अर्ज में कर रहा था, नबियों की जिंदगियां पढ़े कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से औलाद मांगी तो कैसे मांगी और क्या मांगा। तो पहला काम नेक बीवी, दूसरा काम नेक औलाद, इसकी दुआ मांगनी चाहिए। तो ये बेटा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने शिकायत कर रहा है। 3 हक बताए हजरत उमर ने, पहला हक ये, दूसरा ये जब औलाद हो तो अच्छा नाम रखे। उस पर मैंने पिछले जुमा में अर्ज किया था, आज नाम की फैशन हो गई, फैशनेबल नाम, फैशनेबल नाम। फिर हम इनसे पूछते हैं कि इस नाम का माना, तर्जमा, मीनिंग क्या है, तो कि वो पता नहीं है। वो गूगल से सर्च किया था, किससे? पर्ची देकर बाहर चले बार सलाम के बाद खड़े रहे। बात समझ में आ रही? कोई पता नहीं। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि उस नाम का माना गलत होता है, इस गलती का असर उस औलाद पर पड़ता है। और ताज्जुब की बात तो ये है और अफसोस की बात तो ये है कि आज इस उम्मत को सहाबा के नाम पसंद नहीं है। अगर कहा जाए अबू बकर रखो, उमर रखो, उस्मान रखो, अली रखो, तलहा रखो, जुबैर रखो, तो क्या कहता है पता है? ओ हमारे यहाँ जुबैर तो नाम बहुत है। तो क्या हो गया? अगर मेरे और आपके घर में अबू बकर नाम है, उमर नाम है, उस्मान नाम है, तो क्या हो गया? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मेरा एक मकान है, एक मकान काफी है, दूसरे मकान की जरूरत नहीं? एक कपड़े का जोड़ा है मौलाना साहब, बस मेरे यहाँ कपड़ा तो है एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी की क्या जरूरत है? दुनिया के मामले में हल मिन मजीद के हम शिकार हैं, और दे दो। अबू बकर जैसा नाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया हो कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके एहसान का बदला अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में न दे चुका हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है। ए अबू बकर, तू ही ऐसा है कि तेरे एहसान का बदला अल्लाह का नबी दुनिया में नहीं दे सका है। अबू बकर, तेरे एहसान का बदला अल्लाह देगा। जिसका सारा खानदान नबी पर मिट चुका हो, सारा खानदान छोटे से लेकर बड़े तक कुर्बान हो चुका हो उस नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर नाम हमको पसंद नहीं, उमर नाम हमको पसंद नहीं, नया नाम लाओ। तो दूसरा हक ये है बाप और माँ का, नाम का इंतिखाब करे, अच्छा नाम हो जिसका अच्छा माना हो। और ये हक इसलिए है कि अभी ये दुनिया में आया है, अपना नाम रख सकता नहीं है। बाप ही की और माँ की जिम्मेदारी है कि नाम रखे। तीसरा हक बाप का औलाद पर यह है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस फरियाद करने वाले बाप के सामने और बेटे के सामने बता रहे हैं कि तीसरा हक ये है कि उसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम करे। तालीम भी हो और तरबियत भी हो। आज हमारे यहाँ तालीम का बहुत रिवाज, हाई लेवल की तालीम। क्या, कैसी लेवल की? हाई लेवल। और उस लेवल में जाते जाते इसकी जिंदगी बेलेवल हो जाती है। बुरी सोहबतों में चला गया, बुरे दोस्तों में बैठने लगा, रात भर मोबाइल की दुनिया में मस्त हो गया। दोस्त भी अल्लाह को नाराज करने वाले मंजर देख रहे हैं, इसे भी दिखा रहे हैं, और ये हाई लेवल में चल रहा है। बाप ये समझ रहा है मैं हाई लेवल में चल रहा हूं। फिर ये 4, 5, 10 साल सब निकाल कर आता है तो इसका लेवल बिगड़ चुका होता है। फिर बाप रोता है। अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी एक बाप होने के नाते हमारे लिए मशाले राह हिदायत रहनुमा है। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी, अपने बेटे के लिए वादी ज़ीज़रा, ऐसी चटियल जगह, ऐसी बंजर जगह, बेआब हो गया जगह का इंतखाब किया। और क्या अल्लाह के सामने कह रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। सैयदना खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने ये कह रहे हैं, मेरे मौला, आज का हर बाप फैसिलिटी की जगह अपने औलाद को रखना चाहता है। खाना मिले, पीना मिले, ऐश आराम मिले, गाड़ी मिले, हर बाप ये चाहता है। लेकिन उस बाप को ये सोचना चाहिए कि जिस जगह मैं रख रहा हूं वहां 5 वक्ता नमाज का एहतिमाम मेरी औलाद कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर नमाज नहीं मिलती तो मेरे औलाद की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैंने मेरी औलाद को, मेरी ज़ुर्रियत को चटियल मैदान में छोड़ दिया। दूर दूर तक जिंदगी की बका, जिंदगी का गुजारना मुश्किल से मुश्किल तरीन है। अल्लाह, मैंने छोड़ा वहां है जहां जिंदगी के बाकी रहने के आसार नजर नहीं आते। न दाना है न पानी है, चटियल मैदान है, लेकिन छोड़ा क्यों? तेरे मोहतरम घर के पास छोड़ा है, खाना काबा के पास छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज अदा करे। ये नमाज अदा करे। यूं नहीं कहा कि मेरे मौला, मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे मालिक अकलौता बेटा है, बड़ी उम्र में मिला है, बड़ी दुआओं के बाद मिला है, यहाँ तो जिंदगी के बाकी रहने के कोई चांस और कोई उम्मीदें नजर नहीं आती। मेरे मौला, मेरी औलाद, मेरी बीवी के खाने पीने का इंतजाम करना। अल्लाह के खलील इब्राहिम ने ये नहीं मांगा, उन्हें यकीन था। और क्यों यकीन न हो, अल्लाह का नबी था, अल्लाह के नबी थे, उन्हें पता था जिस जात ने जिंदगी दी है वो जात उसे रिज़्क भी अता करेगा। जिंदगी देने वाला
हम सबका खालिक और मालिक हमारे आने से पहले हमारी रोजी का इंतजाम कर देता है। अभी औलाद माँ की गोद में नहीं आई, उन माओं से पूछ लो वो छातियों में अल्लाह दूध कौन पैदा करता है। था कि अल्लाह रोजी तो तू देने वाला है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी औलाद नेक राह पर चले, उसका सामान और उसके असबाब मैं पैदा करूं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वाकया चूंकि खत्म करना है, 4 मिनट बाकी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां छोड़ा और छोड़ने का रीजन, कारण, सबब बयान किया। अल्लाह यहाँ इसलिए छोड़ा है कि यहाँ खाना एक काबा है, तेरा घर है, मोहतरम घर है, ताकि मेरी औलाद नमाजी बने। बहुत सारे बाप इसमें हैं, हमारी औलाद की नमाज का हाल क्या है? भूल से भी नहीं पूछते, भूल से कि बेटा फजर से लेकर ईशा हो चुकी है, जरा बता तो सही कितनी मर्तबा तेने अपना सर अपने रब के सामने टेक दिया, जरा बता। जो अल्लाह का न हुआ, जो रसूलुल्लाह का न हुआ, कान खोलकर सुन लो, खतरा है इस बात का कि वो औलाद कभी माँ बाप की नहीं हो सकती। अल्लाह का न हो, रसूलुल्लाह का न हो, अल्लाह की न माने, रसूलुल्लाह की न माने, और वो माँ बाप की बात मान लेगा, बहुत मुश्किल बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 हक बताए कि बेटा तेरे बाप के तुझ पर ये 3 हक है। अब बेटा जवाब दे रहा है, हजरत गुस्ताखी माफ हो, मेरे बाप ने तीनों में से एक हक भी मेरा अदा नहीं किया, और आज ये फरियाद और शिकायत लेकर आया है कि मैं उसकी बात नहीं मानता, हक अदा नहीं करता। मेरे बाप ने मेरा हक अदा नहीं किया। सबसे पहला हक मेरा ये बर्बाद किया, ये जाये किया कि जो मेरी माँ है, मेरे बाप ने जिससे निकाह किया वो बदनाम जमाना औरत थी, गलत औरत से उससे ताल्लुकात के कायम हुए थे, निकाह हुआ था, वो औरत गलत रास्ते पर चल रही थी। इंतिखाब, चॉइस जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। ये मेरी माँ की दीनदारी कभी उसने नहीं देखी कि दीनदार है कि भी नहीं है। पहला हक तो यही इसने जाया कर दिया। दूसरा हक, जब मेरी पैदाइश हुई तो अच्छा नाम रखना चाहिए था, इसने मेरे बाप ने दूसरा हक मेरा बर्बाद किया, नाम रखा ज्वाल, जीम आइन और लाम, गोबर का कीड़ा, ये नाम रखा मेरा। दूसरा हक इसने बर्बाद किया। 15 साल की उम्र हो गई, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 15 साल की उम्र को पहुंच चुका, आज तक न मुझे ये पता चला अल्लाह रसूल और अल्लाह का कुरान, तालीम और तरबियत, मुझे दीन का कोई इल्म हासिल नहीं है। ये मेरे बाप ने तीसरा हक मेरा बर्बाद किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए, उस बाप को डांटा, कहा निकल यहां से, शिकायत करता है बाप की। तो दोनों तरफ के हक है, जिसे औलाद पर हक है अदब करना, बाप और माँ का अदब करना। आप आज बेअदबी आम हो गई, औलाद के बारे में बेअदबी आम हो गई। अदब, ताजीम और उनके साथ हुस्न सुलूक, तीनों खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? जब हमने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं की। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वक्त जो हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बेराह रवी का शिकार है, बड़ा यानी उम्मत का बड़ा तबका नमाज छोड़ो, नमाज से कोसों दूर हो गई, बहुत दूर हो गई, नमाज से बहुत दूर हो गई। नेकी की राह को तो छोड़ा ही छोड़ा है, अल्लाह से बगावत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर आज उम्मत का बड़ा तबका उतर आया है। ये हमारी औलाद ही तो है, ये बाहर का कोई मसला नहीं है।
इसलिए हर माँ बाप को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र करें। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की सीरत, जिंदगियां गाहे बगाहे उनके सामने पढ़नी चाहिए, पेश करनी चाहिए। सहाबा की मुकद्दस तारीख और इसका जिंदगियां सहाबा और सहाबियात के अपने बच्चों और बच्चियों के सामने पेश करनी चाहिए। औलिया किराम अलैहिर्रहमा इनकी जिंदगियां उनके सामने पेश करनी चाहिए। तो बहरहाल बाप के लिए 3 हक है औलाद पर। जब ये 3 हक बाप पूरा करता है तो औलाद अदब भी करती है, ताजीम भी करती है, अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है। बहरहाल आपसे गुजारिश है अपनी औलाद की देखभाल और निगरानी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। लेट आता है तो क्यों आता है, बहुत जरूरी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी औलादों को अच्छे अखलाक, अच्छी सोहबत और अकायदे सहिया नसीब फरमाए और अल्लाह अपनी शान रबूबियत से हमारी औलाद की बेहतरीन तरबियत फरमाए।